13 तारीख प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेक्टर 9 में है खुशियों भरा जीवन, खुशियों भरी ज़िंदगी। इस पर एक प्रोग्राम 9 दिन के लिए होने जा रहा है, जो 21 तारीख तक चलेगा। 5:30 से 7:30 बजे ये प्रोग्राम रहेगा, जिसमें हमारे माउंट आबू से मोटिवेशनल स्पीकर ब्राता ओंकार चंद जी, जो प्रोफेसर रहे हैं और अपने जीवन को जिन्होंने परमात्मा सेवा अर्थ या मानव मात्र की सेवा के लिए समर्पित किया है। आप 9 दिन अलग अलग विषयों पर, तनाव मुक्त जीवन, खुशियों भरी जीवन, संबंधों में मधुरता, इस तरह से हर दिन एक नया विषय होगा, जिसको लेकर के आप अपने विचार करनाल वासियों के सन्मुख रखेंगे और सबके जीवन में खुशियाँ कैसे आए, आनंद कैसे आए, उसके ऊपर आप अपने विचार देते हुए एक्सरसाइज के साथ, गीतों के साथ, गीत संगीत से जीवन को, राजयोग से जीवन को कैसे खुशमय बनाया जा सकता है, इन विषयों को लेकर के आप अपने विचार रखने के लिए हमारे निमंत्रण पर करनाल में पहुंचे हैं और 9 दिन तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। इसलिए सभी करनाल वासियों से हमारा नम्र अनुरोध रहेगा कि आप अवश्य ही सेक्टर 9 ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर पहुंच करके इस कार्यक्रम का लाभ लें। ओम शांति। बड़ी खुशी की बात है कि करनाल में पहली बार खुशियाँ आपके द्वार एक हैप्पीनेस शिविर, मेडिटेशन शिविर ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा रखा गया है, जिस शिविर में हम लोगों को इस बात का महत्व समझाएंगे कि जीवन में जितनी भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उनको कैसे हम इन चुनौतियों का, परिस्थितियों का, समस्याओं का बहादुरी से निर्भीक होकर उनका सामना कर सकें और हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है। आने वाले टाइम में हालात और नाजुक होते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जब दुनिया में, हमारे समाज में, हमारी फैमिली में समस्याएं और तनाव बढ़ रही हैं, तो आदमी मुस्कुराना भूल गया है, खुशी के गीत गुनगुनाना भूल गया है। आज व्यक्ति अपने सच्चाई से दूर हो गया है, आर्टिफिशियल लाइफ जी रहा है। तो ऐसे वक्त पर मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग के द्वारा कैसे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल कैसे हम जी सकते हैं, कैसे अपने जीवन में आध्यात्मिकता को जोड़कर एक अच्छा क्वालिटी वाला जीवन जी सकते हैं, उसकी महत्व को समझते हुए ब्रह्मा कुमारीज़ का ये प्रयास है कि लगातार 9 दिनों तक हम लोगों से मिलें और उन्हें हर जीवन के हर पहलू की जानकारी दें, जिसमें उनको मोटिवेशनल टॉपिक्स भी हमने इस शिविर में रखे हैं और कुछ हमने आध्यात्मिक टॉपिक भी रखे हैं। आध्यात्मिक टॉपिक रखे हैं कि मैं कौन हूँ, हमारी वास्तविक पहचान क्या है और वो सर्वोच्च सत्ता परमात्मा कौन है, कैसे उससे हम संबंध जोड़कर अपने अंदर शक्ति भर सकते हैं, अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट कर सकते हैं। मेडिटेशन क्या है, उसकी प्रॉपर विधि क्या है, कैसे राजयोग का अभ्यास हम अपने जीवन में कर सकते हैं। साथ साथ कर्म सिद्धांत के ऊपर भी एक दिन बहुत विस्तार से चर्चा होगी कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, और कर्म कैसे पुण्य कर्म बनते हैं, कैसे पाप कर्म बनते हैं। एक दिन हम क्रोध के ऊपर बात करेंगे, एक दिन हम कहेंगे कि अच्छी सोच से अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक दिन इस विषय के ऊपर भी चर्चा रहेगी कि जो हमारे रिश्ते नाते आज हैं, उनमें कड़वाहट आ गई है, लोगों में तालमेल नहीं हो पाता, रिश्तों में मिठास की कमी आ गई है, तो उन संबंधों में मधुरता कैसे लाई जाए, कैसे हम अपने रिलेशंस में हार्मनी को लाएं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करनाल में पहली बार लगातार 9 दिनों तक शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक रहेंगे। तो मैं आप सब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारे करनाल वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस शिविर में आएँ, क्योंकि ये शिविर कराने के लिए हम यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी से अरावली पर्वत मालाओं में से स्थित माउंट आबू की पहाड़ियों से यहाँ आए हैं
तो इतने दूर से करनाल के लोगों के अंदर खुशी भरने के लिए आए हैं, उनका तनाव दूर करने के लिए आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि लोग अपने परिवार सहित, मित्र संबंधियों सहित इस शिविर में आएंगे और अपने जीवन से तनाव को दूर करेंगे। तनाव की बात करी थी, जैसे तनाव की बात करी थी, यहीं लगेगा ये शिविर यहीं पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम का जो सेक्टर 9 का ये सेवा केंद्र है, तो इसी सेवा केंद्र के इसी हॉल में ये शिविर रहेगा और हर रोज़ शाम को 5:30 से 7:30 के बीच में ये रहेगा। और इसका मेन अट्रैक्शन हमने रखा है म्यूजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि आज हेल्थ की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। जिसका तन शरीर स्वस्थ है तो मन भी उसी का ही स्वस्थ हो सकता है। तो एक्सरसाइजेज वो भी म्यूजिक के रूप में, डांस के रूप में हम उनको सिखाएंगे, ताकि वो अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी एक्सरसाइजेज को शामिल करें तो उनकी तंदुरुस्ती भी आए। प्रोफेसर साहब, जैसे तनाव की बात करी, किन किन विषयों से तनाव ज़्यादा बढ़ता है इंसान को और कौन कौन से सावधानियां बहुत रखनी से चाहिए? विषय हैं जो हम इसमें लेने वाले हैं, जो तनाव हमारा बढ़ाते हैं। जैसे आज के आदमी के बहुत अंदर भागम भाग का जीवन हो गया है। एक कारण है कि हम फास्ट लाइफस्टाइल से गुजर रहे हैं। दूसरा कारण है कि हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं, इच्छाओं पे कोई लगाम नहीं है। साइंस ने हमें साधन दिए, चीज़ें दी, उनसे जीवन में आराम तो आया, लेकिन हमारी इच्छाएं भी बढ़ती गई। पहले स्कूटर से संतुष्ट हो जाते थे, फिर सोचा कार आए, फिर कार भी छोटी नहीं बड़ी चाहिए, फिर उससे भी ऊपर, मतलब आदमी भागता रहता है। एक सबसे बड़ा कारण तनाव का ये है कि हम दूसरों से तुलना करते हैं। इसको ये मिल गया, इसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। हम यही महामंत्र ब्रह्मा कुमारी में लोगों को सिखाते हैं कि किसी से हमें तुलना नहीं करनी है। हर आदमी इस दुनिया में यूनिक है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना रोल है, हर एक दूसरे से भिन्न है, सारे एक जैसे हो ही नहीं सकते। तुलना तो हम तब करें जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, एंडिंग पॉइंट एक हो। हर एक की जर्नी किसी की कहाँ से शुरू हुई, किसी की कहाँ से शुरू हुई, तो तुलना करना से कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये सोचें, मुझे जो रोल भगवान ने दिया है वो सबसे अच्छा है। जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसको मैंने बढ़िया से बढ़िया तरीके से करना है, तनाव दूर हो जाए।